ताराराम जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आप एक लास्ट अपील जनता से कोई हो तो? कोई नहीं, आप इसको पार्ट में कर बा, सकते बा, हैं। बाड़मेर और जैसलमेर की जनता आपसे बहुत उम्मीद है और आपको बहुत प्यार भी मिला है मैं जहाँ तक हमने देखा है। मैं जनता के लिए एक उम्मीद बनूं, हुँ, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जनता मेरी उम्मीद बने। हुँ, ठीक है ना? हुँ, मेरी उम्मीद क्या है, जनता से उम्मीद मैं बाद में करूंगा। मैं जनता की उम्मीद कैसे बन सकता हूं? हुँ, जनता को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति। हुँ, जनता को जागृत होना चाहिए अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति। हुँ, जनता को जागरूक, ये भ्रष्टाचार है ना, ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? जब जनता जागृत होगी। हुँ, ठीक है, जनता खुद ही लापरवाह है। हुँ, जनता भी ये सोच लेती चलो यार 500 रुपए देने से मेरा काम हो रहा है। हुँ, ठीक है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि 500 रुपए की वजह से तेरा आने वाली पीढ़ी का कितना नुकसान हो रहा है। हुँ, तो जनता से मेरा यही निवेदन है हुँ, कि अभी भी समय है, वक्त है हुँ, कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों को समझो। हुँ, इन नेताओं के बहकावे मत आओ। हुँ, इन भ्रष्ट पार्टियां जो देश को खोखला कर चुकी हैं, हुँ, उनसे दूरी बनाओ। ठीक है, और जितना हो सके इतना आप अपने अंदर हुँ, एक जनता का नेतृत्व हुँ, पैदा करो। सक्षम लोग बैठे हुए हैं, उनके पास उनको रोकने का एकमात्र तरीका है। हुँ, जो योग्य व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, हुँ, वो सिर्फ चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाता कि पैसा नहीं, हुँ, वहीं रुक जाता पहले हुँ, तो। ठीक है, फिर क्या होता है कि साहब पार्टी का सिंबल नहीं। हुँ, पार्टी का सिम मैंने कहा भैया पार्टी के सिंबल के बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। हुँ, ठीक है ना? हमारे यहाँ 2 एमएलए जीत गए, प्रियंका जी बिना चुने सिंबल के जीती। हुँ, ठीक है ना? रविंद्र सिंह बिना सिंबल के जीते, हुँ, पार्टी के नहीं थे। ठीक है? अभी भी जैसे हम लोग हैं तो हमने बिना सिंबल चुनाव लड़ा, हुँ, दोबारा रविंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा। हुँ, तो एक तो लोगों को राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनानी चाहिए। हुँ, जिन राजनीतिक पार्टियों ने उनका 75 साल में विकास करने की बजाय सत्यानाश किया है। हुँ, और दूसरे नंबर पे जनता को हुँ, अपने अंदर एक क्वालिटी ढूँढनी होगी, अपने अंदर हुँ, अपने आस-पास नज़र घुमा कर के कि हमारा हुँ, सही नेतृत्व कौन कर सकता है। हुँ, हमारे सिवाय हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हुँ, लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं है, अवसर हुँ, नहीं है। हुँ, उस अवसर ना मिलने की वजह से हुँ, वो लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पाते या जनता को अपना लाभ नहीं दिला पाते। हुँ, तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा हुँ, कि जनता को जिस तरीके से अन्य कामों के लिए जागृत हैं, हुँ, जैसे धार्मिक के लिए जागृत हैं, हुँ, ठीक है ना? अपने परिवारों के लिए जागृत हैं, हुँ, अपने जातीय संगठनों के लिए जागृत हैं, हुँ, ठीक है? इसी प्रकार से वो तमाम अपने रीति-रिवाज़ों के लिए जानकार हैं। हुँ, शादी कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मृत्यु भोज कैसे करना चाहिए, कौन-सी रीति क्या होती है, कौन-सा हुँ, त्योहार कैसे मनाया जाता है। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ हुँ, ये भी थोड़ा देखो कि भई राजनीति में क्या चल रहा है? हुँ, राजनीति में क्या चल रहा है? हमने तो कह दिया कि हमारा खड़ा है। अब जैसे मैं अभी चुनाव लड़ा, हुँ, तो भीलों ने ऑल ओवर कह दिया कि हमारा भील खड़ा है इसलिए हम वोट देंगे। हुँ, ठीक है? मैंने भीलों से ये कहा, भई तुम्हें सही लगे तो मुझे वोट देना। हुँ, तुम्हें ये लगे कि भई कि मुझे वोट देना चाहिए तो देना, हुँ, नहीं तो आप दूसरी जगह दे सकते हो। हुँ, और यही नहीं था कि मैं भीलों से मैंने 56 कौम से वोट माँगा। हुँ, ठीक है ना? ये 36 कौम का बात करते हैं ना, इसकी जगह मैंने 56 कौम कहा। हुँ, 56 कौम है भी। हुँ, तो 56 कौम से मैंने अनुरोध किया है कि आपको जो उचित लगे तो हुँ, वोट करो। तो जनता को एक जाति मानसिकता से बाहर निकल कर के हुँ, राष्ट्र और देश के विकास के बारे में हुँ, सोचने वाले लोगों को चुनना चाहिए। वो किसी भी जाति का हुँ। हो सकता है, काबिलियत उसमें हो सकती है। बिल्कुल, ये है हमारे साथ में ताराराम जी मीणा। वास्तव में जहाँ तक मैंने देखा है इनकी सोच को वास्तव में सलाम है। मैं आपको बता दूँ इन इन जब तक जहाँ से हमने इनसे बात की इन्होंने बताया है कि बाड़मेर, जैसलमेर के लिए जो लोग हैं आज 75 साल से पार्टियों के जुड़े हुए हैं और पार्टियाँ उन लोगों का शोषण कर रही है, ना कि उन लोगों का काम करवा रही है। इनकी एक अलग ही सोच है, इनका एक अलग जनता के लिए विकल्प है कि अगर जनता हमें चाहती है, हमें सुनती है, तो मैं कहीं न कहीं इन जनता के लिए हमेशा जनता के बीच में रहूँगा और जनता की जो भी समस्या है, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जनता को हमेशा विभिन्न मुद्दों के लिए चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। अगर जनता ने मौका दिया तो ही जनता के बीच में रहेंगे, अगर हमें इस बार मौका नहीं मिला तो ही हम जनता के बीच में हमेशा रहेंगे और जनता की आवाज़ उठाएँगे और उन सरकार एवं प्रशासन अधिकारियों, नेताओं तक पहुँचाएँगे और जनता के लिए हमेशा आवाज़ बनकर जनता के हकों के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।